अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पिनी टॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बाबर आजम को एक बार फिर टेस्ट का कप्तान बनाने के लिए जी हाँ एग्री हो गया है। जी हाँ, ये खबरें जो हैं एक पूरे 24 घंटे से पूरे मीडिया के ऊपर जो है वो चल रही हैं, बल्कि एक ज़राए ने तो यहाँ तक कोड कर दिया है कि भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने जी हाँ यानी कि वो नोटिफिकेशन पे साइन कर दिया कि बाबर आजम जो है वो पाकिस्तान के टेस्ट के कप्तान हैं। स्टोरी क्या है, असल में हुआ क्या है, जी हाँ ये सारी चीज़ें आपको मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि कल सुबह 11 बजे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी बाकायदा तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और उसके अंदर स्क्वाड प्लस कप्तान दोनों चीज़ें जो है वो अनाउंस की जाएंगी। क्या अपडेट्स हैं सारी आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। चैनल पे नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, पिछले पूरे 24 घंटे के अंदर बाबर आजम पाकिस्तान के टेस्ट के कप्तान अपॉइंट हो चुके हैं। पूरा मीडिया, सोशल मीडिया जो है चीख के इसके ऊपर स्टेटमेंट्स जो है जारी कर रहा है। एक बंदे ने तो यहाँ तक कहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रिक्वेस्ट की है बाबर आजम से कि भाई आएँ और आकर कप्तानी संभालें। मैंने जिस वक्त यकीन करें वो ख़बर पड़ी ना तो मैं हंस पड़ा। मैंने कहा यार ये क्या बात कर दी है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बाबर आजम से रिक्वेस्ट कर रहा है। और बाबर आजम ने कहा जी मैं सोच के बताता हूँ, आप अंदाज़ा लगा लें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सलमान अली आगा को अप्रोच किया टेस्ट कप्तानी के लिए। सलमान अली आगा ने डिनाई कर दिया। सबसे बड़ा रीज़न है कि मैं, अगर आप मेरे से इस वक्त पूछें या चलें मैं आप लोगों से पूछता हूँ, कमेंट में आप लोगों ने ज़रूर बताना है। पाकिस्तान का जो टेस्ट का स्क्वाड है, शान मसूद को साइड पे करके किसी एक प्लेयर का ना मुझे नाम बता दें जो टेस्ट कप्तानी के लिए वो सूटेबल हो। बहुत से लोग शान मसूद की कप्तानी पर सवाल उठाते हैं, शान मसूद की कप्तानी के ऊपर बात करते हैं। मैं खुद कहता हूँ 16 टेस्ट मैचों में से 12 टेस्ट मैच हारना, जी हाँ कोई भी बेहतर कप्तान, या अगर आप ये कहें ना कि शान मसूद की कप्तानी में आने वाले टाइम में कोई फ्यूचर के अंदर कोई रोशन मुस्तकबिल नज़र आ रहा है, कोई नहीं कहेगा। लेकिन इस सारे सिनेरियो के अंदर सिर्फ एक कप्तान जिम्मेदार नहीं है। सिर्फ शान मसूद को कटहरे में खड़ा करना और कहना कि भाई ये घटिया कप्तान है या ये एक पुअर कैप्टन है, सिर्फ यहाँ से बात नहीं जाती। सबसे पहली चीज़ जो अप्लाई होती है वो ये है कि उस कप्तान के पास अथॉरिटी क्या है। क्या वो दुनिया के सामने, मीडिया के सामने टॉस करने वाला कप्तान है, या 11 लड़के जो मैदान में खेल रहे हैं वो उस कप्तान की मर्ज़ी से हैं। आप अपने ऊपर रख कर थोड़ा सोचें कि अगर आप कप्तान हो और आपकी बांग्लादेश के साथ टेस्ट सीरीज़ चल रही हो तो क्या आप 130 kph या 134 kph की बॉल करने वाले बॉलर को मैदान में उतारेंगे? दोस्तों सवाल बड़ा आसान है, जवाब आप लोगों ने देना है। मैं आप लोगों पर फैसला छोड़ता हूँ। सबसे बड़ी चीज़ कि कप्तान के पास जब अथॉरिटी नहीं है, वो दुनिया के सामने टॉस करने वाला कप्तान है, तो सारा मसला फिर कप्तान के ऊपर क्यों? फिर तो वो सिलेक्शन कमेटी भी जिम्मेदार है, फिर वो खिलाड़ी भी जिम्मेदार हैं जो कि सिलेक्ट होकर उस टीम के अंदर आए हैं। और ख़ास तौर के ऊपर और बहुत से मामलात हैं जिनके ऊपर मेरे ख्याल से मैं फिर किसी वक्त बात करूंगा, लेकिन इस वक्त मैं बात कर रहा हूँ कप्तानी के ऊपर। दूसरी चीज़, बाबर आजम को इस वक्त कप्तानी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, मेरा एज अ बाबर आजम फ़ैन, आप शायद मेरी इस बात के बाद ये कहें कि मैं बाबर आजम के अगेंस्ट हूँ या मैं बाबर आजम के ख़िलाफ़ हूँ। मेरा मानना है कि बाबर आजम को कप्तानी नहीं लेनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ नंबर 1, बाबर आजम एक बहुत बड़े बैड पैच के बाद 2023 के बाद बाबर आजम दोबारा एज अ बैटर परफॉर्म करना शुरू हुए हैं। उनके जो समझने के चमचे हैं ना, जो बाबर आजम के नाम के ऊपर वीडियोस बनाते हैं, वो तो कहते हैं कि मेरी बात लिख लो, बाबर आजम जो है वो एज अ टेस्ट कैप्टन ज़्यादा रन्स करेगा। ठीक है, मैं उनको ये बता दूं कि बाबर आजम के रिकॉर्ड्स जो है ना वो T20 और वनडे के अंदर ज़्यादा हैं, ना कि टेस्ट के अंदर। और अगर मैं पिछले कुछ अरसे की बात करूं तो बाबर आजम की टेस्ट में सेंचुरी कोई नहीं है भाई। मेरे ख्याल से 4 साल अगर आप लगा लें तो आप 4 साल में जिस बंदे की टेस्ट में सेंचुरी नहीं है, जिस बंदे के टेस्ट में रन्स नहीं है, आप कह रहे हैं कि वो जब कप्तान बनेगा तो वो ज़्यादा रन्स करेगा। सवाल पहला है कि बाबर आजम अगर कप्तान बनता है तो अथॉरिटी कितनी होगी? अगर
आपने सिर्फ शान मसूद से बाबर आजम को रिप्लेस करना है तो मेरी बात लिख के रख लें, रिजल्ट तब भी वही होंगे जब जो शान मसूद के टाइम पर थे। सेकंड चीज़, हम पिछले कितने टाइम से 5 से 6 कप्तान बदल चुके हैं डिफरेंट फॉर्मेट्स के, रिजल्ट्स तो आज भी सेम है। और मेरा मानना है कि बाबर आजम को जिस तरह कप्तानी मिली है रमीज़ राजा साहब के दौर में, अभी तक पाकिस्तान के किसी कप्तान को वो कप्तानी नहीं मिली। आप रिजवान को उठा लें, शाहीन को उठा लें, इवन कि सलमान अली आगा जो कि अभी काफ़ी लंबे टाइम से जो है T20 के कप्तान हैं, मेरे ख्याल से शायद उनके पास भी वो अथॉरिटी नहीं है जो किसी वक्त में बाबर आजम को मिली थी। और सबसे पहली चीज़ दोस्तों, आप दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल कैप्टन उठा के देख लें, MS धोनी देख लें, पैट कमिंस देख लें, केन विलियमसन देख लें, जब कोई कप्तानी से जाता है ना वो दोबारा नहीं आता। लेकिन बात यह है कि जब उसको कप्तानी मिलती है ना तो उसको 6 महीने बाद, साल बाद कप्तानी से नहीं उतारा जाता, उसको फिर एक टाइम दिया जाता है, 3 साल 4 साल। सेम ऐसा है जैसे शुभमन गिल को इस वक्त इंडिया में कप्तानी दी है। आप देख लेंगे शुभमन गिल को जब से कप्तानी दी है उन्होंने क्या दिया जी, ODI वर्ल्ड कप और ये जो WTC साइकिल है, शुभमन गिल कप्तान है, उसमें इंडिया टेस्ट हारे, इंडिया वनडे हारे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो कप्तान नहीं बदलेंगे। लेकिन हमारे यहाँ पर क्या होता है कि हम अगर एक सीरीज़ हारते हैं तो सबसे पहला सवाल किया जाता है कप्तानी के ऊपर, और कहा जाता है, बड़ा आसान हमें लगता है ये बात करना कि कप्तान बदल दो। तो दोस्तों कप्तान बदल दें तो किसको लगाएं? हमने जिसको बतौर नायब कप्तान साउथ शकील को टेस्ट के अंदर हमने इंट्रोड्यूस करवाया, उसको ग्रूम करने की कोशिश की, आज उनकी सिलेक्शन के ऊपर सवाल है, सिलेक्शन के ऊपर। इसी तरह सलमान अली आगा को जब हमने टेस्ट का वाइस कैप्टन बनाया तो सलमान अली आगा की परफॉर्मेंस के ऊपर सवाल है, क्योंकि एज अ T20 कप्तान उन्होंने कुछ ऐसा एग्रेसिव डिसीजन या कुछ इस तरह के मामलात नहीं दिखाए कि उन्हें कप्तान के लिए नॉमिनेट किया जाए। और आज बहुत से लोग इस वक्त मीडिया के ऊपर बैठकर बाबर आजम की कप्तानी के दावे कर रहे हैं, जबकि मेरा पर्सनल मानना है कि बाबर आजम को बतौर एज अ बैटर अब अपने आप को दुनिया में मनवाना चाहिए। लाजमी नहीं, आप देख लें कि इंडिया के अंदर टेस्ट की कप्तानी जब से विराट कोहली ने छोड़ी दोबारा नहीं ली। वनडे में विराट कोहली ने जब कप्तानी छोड़ी तो दोबारा नहीं ली। विराट कोहली ने जब रिटायरमेंट ली तो वापसी का नहीं सोचा। तो इसी तरह जब बाबर आजम ने कप्तानी छोड़ी और उनको एक दफ़ा दोबारा दी गई और उसके बाद दोबारा ले ली गई, तो मेरे ख्याल से अगर आप बाबर आजम कप्तानी लेते हैं तो शायद बाबर आजम अपने साथ वो करेंगे जो शायद कोई दुश्मन भी अपने साथ नहीं करता हो। ये मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। ये मेरी वीडियो आप अपने पास सेव के अंदर संभाल कर रख लें। बहरहाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो थिंक टैंक है उन्होंने बाकायदा तौर पर रिकमेंडेशन दी है और उस रिकमेंडेशन में बाबर आजम का नाम है और 2-3 प्लेयर्स का भी नाम है कप्तानी के लिए। तो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अभी तक अप्रूव नहीं किया, लेकिन बहुत से लोग दावा कर रहे हैं कि मामलात अप्रूव हो चुके हैं और बाबर आजम वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड वाली सीरीज़ के लिए पाकिस्तान के टेस्ट कप्तान है। मेरा मानना है दोस्तों कि शान मसूद को अब ये जो WTC साइकिल है इसमें नहीं छेड़ना चाहिए। पाकिस्तान के चांसेस बहुत कम हैं लेकिन हैं। और दूसरी चीज़ है कि इंग्लैंड के अंदर जितनी क्रिकेट शान मसूद ने खेली है, ये बात भी मानने वाली है, वो अभी तक किसी पाकिस्तानी प्लेयर ने नहीं खेली है। जो मौजूदा टर्नआउट के अंदर जो प्लेयर्स हैं इसमें से सबसे ज़्यादा जो क्रिकेट खेली है इंग्लैंड में वो शान मसूद ने खेली है। दूसरी और तीसरी चीज़ सबसे अहम है कि शान मसूद को अगर आप ये WTC साइकिल से निकालते हैं तो ये बात भी तय है कि शान मसूद आपकी टीम से भी ड्रॉप हो जाएंगे। लेकिन एज अ बैटर अगर हम टेस्ट के अंदर इवेलुएट करें शान मसूद को तो उनकी परफॉर्मेंस हमारे कई मेन बैटर्स इंक्लूडिंग बाबर आजम से ज़्यादा बेहतर है। तो ये वो सवाल हैं कि जिनके ऊपर मेरे ख्याल से आप अगर बात करें तो किसी भी खाने से लगता नहीं है कि बाबर आजम को कप्तानी लेनी चाहिए। लेकिन अगर बाबर आजम ये कप्तानी लेते हैं तो मेरी बात ये याद रखिएगा कि बाबर आजम अपने कैरियर के ऊपर खुद एक क्रॉस लगाते हुए आपको नज़र आएंगे और आने वाले वक्त के अंदर शायद बाबर आजम कप्तानी क्या टीम की सिलेक्शन में भी सामने ना आए। तो दोस्तों सारे मैटर के ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।